तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्टूडेंट से जो हमारा मेन कैरेक्टर भी है और वो एक ऐसी बुक पढ़ता है जो नॉर्मली लोगों के लिए पढ़ना और समझना मुश्किल होता है, तो वो खुद को बहुत ही कोई बुक नट समझता है। एक दफ़ा वो क्लास से किसी लड़की के जिम क्लॉथ्स उठा लेता है और जो लड़की होती है वो उसकी क्रश भी होती है। उसे ये करते हुए एक मनहूस लड़की देख लेती है जो आगे उसका जीना हराम कर देती है। वो उसको ब्लैकमेल करती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम एक परवर्ट हो, तुम लड़की हो, अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारे बारे में किसी को ना पता चले तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। और उसकी बातें भला क्या हो सकती हैं? एक आम इंसान जैसी तो होंगी नहीं, क्योंकि वो एक नंबर की साइको होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर का ठड़कीपन बाहर लाना चाहती हूँ, क्या गट्टर दिमाग है इसका। वो होता है बेचारा मासूम सा है, उसका इनोसेंट सा क्रश होता है और वो उसको ज़बरदस्ती का ठड़की बना रही होती है कि तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ, जो कि वो है भी नहीं। वो उसको बहुत तंग करती है, किसी तरह मेन कैरेक्टर अपनी क्रश के साथ डेट पे चला ही जाता है। ये चुड़ैल वहाँ भी पहुँच जाती है और कहती है कि तुमने जो जिम क्लॉथ्स चोरी किए थे ना, वो अपने आउटफिट के नीचे पहनो, क्योंकि तुम नर्वस फील नहीं करोगे और तुम्हें वैसे भी हो एक नंबर के ठग। लेकिन वो खुद एक नंबर की साइको होती है और लड़का अपने छोटे दिमाग के साथ उसकी बात मान भी लेता है। फिर उसको कुछ कहती है लेकिन वो फिर नहीं उसकी सुनता, तो वो उसके ऊपर ना पानी फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है ताकि उसके आउटफिट के नीचे से ना लड़की के जिम क्लॉथ्स जो हों वो रिवील होने शुरू हो जाएँ। लेकिन लड़का वहाँ से फौरन भाग जाता है और उसकी क्रश को कुछ भी नहीं पता लगता। नेक्स्ट डे पूरी क्लास को पता लग जाता है ये दोनों डेट कर रहे हैं, तो पूरी क्लास खुश होती है। लेकिन वो लड़का बार-बार उस साइको की सुनता रहता है और उसके पीछे भागता रहता है और जिस क्लास की वो लड़की धमकी देती है, वो उसकी सुने भी ना, क्योंकि सबको पता है कि वो साइको है एक्सेप्ट फॉर आवर मेन कैरेक्टर। एक दिन तो वो साइको रात को उसको स्कूल में ले जाती है और कहती है कि बोलो तुम परवर्ट हो। लड़का भी इसका जैसा साइको बन रहा होता है, वो पूरी क्लास को तोड़-फोड़ देता है और अपना नाम भी लिख देता है कि मैंने जिम क्लॉथ्स चोरी किए थे। नेक्स्ट डे सब क्लास में आते हैं और देखते हैं कि ये क्या हुआ हुआ है, लेकिन इसका नाम नहीं पढ़ा जाता क्योंकि उसपे इंक वगैरह गिर जाती है। लेकिन उसकी जो क्रश होती है ना, उसको पता लग जाता है क्योंकि वो भी वही साइन देखती है जिस बुक के बारे में उसने उसको बताया होता है। वो उससे मिलने उसके घर में जाती है, लेकिन वो उससे नहीं मिलता। फिर लड़की नीचे से आवाज़ लगाती है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता तुमने जो भी किया है, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूँगी कि तुमने ये सब क्यों किया। बेचारे किसी खूंचो के पीछे पड़ी है। लेकिन ये सब उसकी मामा सुन लेती है, तो लड़का अपने घर से भाग जाता है और कहाँ पहुँचता है? सही सोचा, उस छिपकली के पास। अब इस लड़की के दिमाग में कुछ न्यू ही चल रहा होता है। उसको ऊपर पहाड़ों की दुनिया में जाना है। आई बड़ी लैला मजनू। उसको कहती है मेरे साथ चलो, वो भी गधा ही है, सब मानेगा उसकी। उफ़! अब वो दोनों गायब हैं और उसके पीछे जो उसकी क्रश होती है वो भी उसको ढूँढते-ढूँढते उसके पीछे आ जाती है। अब वो लड़की कह रही है मेरे साथ आओ और वो जो चुड़ैल होती है वो कहती है मेरे साथ आओ, लेकिन लड़के का जो नॉन एक्जिस्टिंग दिमाग है ना वो फटने लग जाता है। वो कहता है मुझे दोनों की समझ नहीं आ रही कि मैं किसके साथ आऊँ। इतने में पुलिस आती है और तीनों को उनके घर लेके चली जाती है। अब जो साइको लड़की होती है वो उससे नाराज़ है कि वो उसे पहाड़ों में नहीं लेके गया। तो वो एक-दूसरे को बात ही नहीं करते हैं और वो उसको मनाने में लगा रहता है। फिर वो उसके घर जाता है, यानी जो लड़की तुम्हारे बारे में सब जानती है, फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट कर रही है, जो तुम्हारी क्रश थी, जो तुम्हें समझने की कोशिश कर रही है, उसे छोड़ के तुम उस पीनट हेड के पास जा रही हो, जिसने एक दफ़ा भी तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा, ना कुछ अच्छा किया। वो इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? खैर, वो उसके रूम में जाता है, जहाँ उसको उसकी डायरी मिलती है। जैसे उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ भूसा पड़ा हुआ है, इसी तरह उसकी डायरी में भी सिर्फ़ यही होता है। वो लड़की फ़ौरन अपने रूम में आ जाती है और डायरी लेके भाग जाती है और ये लड़का पागलों की तरह उसके पीछे भागता है और उसको गिरा देता है। और फिर कुछ प्लान करते हैं, यहाँ तक ही एनीमे था, एनीमे में इसके कुछ ही चैप्टर्स कवर हुए हैं। आप लोग इसका फुल मांगा जो है वो पढ़ सकते हैं। समय बताऊँगी तो फिर देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको खुद ही एनीमे देखना चाहिए, मांगा पढ़ना चाहिए, तभी ताकि आपका भी इसी तरह दिमाग खराब हो जैसे मेरा हुआ था। फुल एक्सप्लेनेशन मैं तभी बनाया करूँगी जब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। सायोनारा।